के जरिए जरा बताइए कि किस रूप में आप देखते हैं धनंजय कुमार जी। जी, एक स्थिति में बताऊँ कि जब राजीव गांधी की असामयिक निधन उनकी डेथ हो गई, तो कांग्रेस पार्टी में किस तरह का बिखराव आया, कौन-कौन बाहर चले गए, वो सब इतिहास है, हम सब जानते हैं। और कांग्रेस बड़ी बुरी स्थिति में पहुँच गई। इतनी बुरी स्थिति में पहुँच गई, सीताराम केसरी ने वहाँ पहुँचा दिया कांग्रेस का, तो जहाँ कांग्रेस कहाँ है सोचा नहीं जा सकता था, और लगा कि अब कांग्रेस कैसे आएगी, सवाल ये खड़ा था। तो ये जितने नेता हैं जो आज G23 बनाए या पता नहीं क्या-क्या बना लिए, वो सब नेता थे ना उस वक़्त। तो क्या कर रहे थे वो सारे नेता? फिर सोनिया गांधी को उतरना पड़ा, और सोनिया गांधी के आने के बाद कांग्रेस में जान आई, और 2 टर्म 10 साल शासन रहा यूपीए का, और इन 10 सालों में सबसे ज़्यादा सुख इन्हीं लोगों ने भोगा। तो जो इतने महान लोग हैं, वो लोग सोनिया गांधी के नहीं आने के पहले कहाँ खड़े थे? तो अब जब राहुल गांधी आए हैं, तो जाहिर है राहुल गांधी के पास अलग टीम होगी। वही टीम अब जब नरेंद्र मोदी आए, तो नरेंद्र मोदी की अपनी टीम है। वो बीजेपी की जो वाजपेयी जी की टीम थी, वो टीम कहाँ है? तो मोदी जी ने तो बड़े अच्छे से किनारे कर दिया। लेकिन कांग्रेस में संकट ये है कि कांग्रेस, आपने सही कहा कि दो तरह की चीजें, एक तो है कि जो है बीजेपी एक एजेंडा लेकर चल रही है, मोदी जी एजेंडा लेकर चल रहे हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत बना देना है। तो कांग्रेस मुक्त भारत बनाने के उन्होंने तमाम हथकंडे अपनाए। वो सीबीआई ईडी से लेकर के उनके नेताओं को अपनी तरफ खींचने का, धमकाने का, डराने का। लेकिन कुछ नेता ऐसे भी रख रखे हैं उन्होंने, जो कांग्रेस को अंदर ही अंदर खोखला करते हैं। और अब याद कीजिए, जब मोदी जी का आगमन होता है, तो राहुल गांधी को किस तरह से निशाना बनाया जाता है और पप्पू बनाया जाता है उनको। जब पप्पू बनाया जा रहा था राहुल गांधी को, तो ये जो G23 के महान नेता सब हैं, या जो आज इस तरह से खुलेआम विरोध कर रहे हैं, वो नेता तब कहाँ थे? क्या वो डिफेंड कर रहे थे? क्या कांग्रेस के पुनर्जीवन की बात कर रहे थे? आज कांग्रेस पे वापस चर्चा हो रही है, उसकी वजह राहुल गांधी। अब इनकी चिंता ये है, देखिए इसको मैं दो तरह से देखता हूँ। एक तो ये देखता हूँ कि कांग्रेस पार्टी में अभी भी कहीं न कहीं ये भाव है कि नहीं, सब मिल बैठ करके सही तरीके से बात कर और एक समस्या के समाधान तक पहुंचे, अगर कोई समस्या है तो। नहीं तो बीजेपी में क्या हो रहा है पिछले 8 सालों से, 10 सालों से हम सब देख रहे हैं कि गडकरी जी को बाहर कर दिया गया, शिवराज चौहान जी को बाहर कर दिया गया, उसके बाद मोदी जी अपने तरीके से मुख्यमंत्री अलग अलग जगहों पे बिठाए। वो विधायक जो होते हैं वो बैठ करके मुख्यमंत्री कहाँ चुन रहे हैं? वो डिसीजन सारे ले रहे हैं, कैबिनेट भी डिसीजन नहीं ले पा रही है मोदी मंत्रिमंडल की। मोदी जी खुद डिसीजन ले रहे हैं, चाहे वो नोटबंदी करे या कुछ करे। तो कांग्रेस में इस तरह की जो घटनाएं हो रही है, उसमें मुझे दो वजह दिखाई पड़ती है। एक तो वजह यह है कि कांग्रेस थोड़ी अभी नम्र बनी हुई है, जो उसका जो आला कमान है, चाहे वो सोनिया जी हो, चाहे और जो सलाहकार मंडली में लोग हैं, उनको लग रहा है कि नहीं, इन्होंने इतने समय तक साथ दिया, चूंकि ज्यादातर लोग संजय गांधी और राहुल गांधी, ये संजय गांधी और राजीव गांधी के समय के लोग हैं। इंदिरा गांधी ने उनमें से कई लोगों को नेता बनाया है, गुलाम नबी आजाद उसमें से एक है कि किस तरह से वो बने वो। तो लेकिन इन नेताओं के साथ गड़बड़ ये हो रही है कि ये इनको लग रहा है कि राहुल गांधी कुछ नहीं, ये राहुल गांधी को खारिज करने में लगे हुए, और इनको लगता है कि राहुल गांधी को माइनस करके अगर कांग्रेस चलाए तो इनको चलाना चाहिए था। जब इंदिरा गांधी जब इंदिरा गांधी बनी थी प्रधानमंत्री, या प्रधानमंत्री बनाए जाने का चल रहा था, तब क्या हुआ था? बड़े बड़े नेताओं को लगा था कि इंदिरा गांधी को हम घुमा लेंगे, लेकिन नहीं घुमा पाए। फाइनली इंदिरा गांधी ने एक नई कांग्रेस बनाई थी। तो क्या ये लोग चाहते हैं कि एक नई कांग्रेस बनाए राहुल गांधी? और राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो जोड़ो यात्रा जो शुरू की है, वो अपने आप में मोदी जी की चिंता का कारण है। फिर जो नीतीश कुमार का जो वहां से उदय हुआ है, कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह की रणनीति खेली और नीतीश कुमार आए सीधे सीधे इनके पाले में, उससे एक माहौल बदल गया है। तो बीजेपी जो है वो अपनी चिंताओं को लेकर के उन नेताओं को उकसा रही है, जो नेता ये मान के बैठे हैं कि उनका करियर जो है, चूंकि 70+ हो गए, तो करियर नहीं है, जमीन पे उनका आधार नहीं है। तो अब जमीनी नेताओं की जरूरत है कांग्रेस को। ये हवाई नेता जो दिल्ली में बैठे नेता, उनकी जरूरत नहीं है। आज सिंधिया जी गए वहां बीजेपी में, एक सिंपल से मंत्री बनाए हुए, कल जो है वो राहुल गांधी के साथ थे, सेकंड मैन थे। तो ये सारी चीजें हैं, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को डिसीजन लेना चाहिए देर सवेर। ये जो असंतुष्ट है उनको बोले कि भैया या तो आप घर जाओ, या आप शांति से रहो, और आला कमान जो कह रहा है वो सुनो, किसी एक व्यक्ति को नेता मानो। राजीव जी। प्रेम कुमार जी, किस रूप में आप देखते हैं, क्या अंदर खाने कांग्रेस के ही दुश्मन